हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम आपकी फेवरेट रीडिंग कर रहे हैं, यू वर्सेस देम। हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, आप इस वक्त करंटली क्या महसूस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। और फिर हम देखेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो ताकि आप बाद में भूल ना जाओ लाइक करना वीडियो को। क्योंकि होता है ऐसा, कई बार हम भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी ही लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको टैरो रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स, कॉफ़ी कप रीडिंग्स, अलग अलग तरीके के रीडिंग्स देखना पसंद है, तो हिंदी लैंग्वेज में अगर आपको समझ आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको या रिचुअल करानी है, जैसे 3-3 पोर्टल की नेक्स्ट मंथ जो है, मार्च मंथ की 3-3 पोर्टल की जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। और नेक्स्ट मंथ की जो 14 मार्च को आई थिंक फुल मून है, उसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। और उसके अलावा भी जनरल जो मतलब रेगुलर रिचुअल्स भी मैं कर रही हूँ, उसकी भी बुकिंग्स ले रही हूँ। तो अगर आपको स्पेल कराना है कोई भी, तो वो भी आप करा सकते हो। कोई भी नेगेटिव स्पेल मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ हीलिंग पॉजिटिव स्पेल मैं करती हूँ। तो अगर आपको कोई नेगेटिव स्पेल कराना है, आई एम नॉट द वन फॉर यू। हाँ, अगर आपको अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना है, उसमें इंटीमेसी लानी है, ऑब्सेस करना है अपने पार्टनर को अपने लिए, या फिर रीयूनियन रिचुअल चाहिए, मैरिज कमिटमेंट वाले रिचुअल चाहिए, तो आप मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे पास सिद्ध किए हुए यंत्र भी है। सिद्ध किए हुए यंत्र, देखो यंत्र जो होते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को यंत्र पता है या नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये एक यंत्र है, ठीक है, इसको कुबेर यंत्र कहा जाता है। अब कुबेर जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस यंत्र को यूज किया जाता है। इसको मैं सिद्ध करके देती हूँ। तो किसी भी यंत्र को जब तक सिद्ध करके वो नहीं मिलेगा आपको, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। आप उसको 10 साल रखो अपने पास, लेकिन उसको सिद्ध नहीं किया होगा ना आपने, कराया होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसको अभिमंत्रित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो अगर आप, जैसे ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे यंत्र हैं जो आपको सिद्ध करके मिलेंगे। आप जब मेरे पास आओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि ये यंत्र आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो जब आप इसको बुक करते हो, आपके लिए इसको सिद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, इसके ऊपर कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं और इसको अभिमंत्रित और सिद्ध करके आपको आप तक इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब ये कुबेर मंत्र, जिनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, आप धन संचय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि धन बढ़ता जाए, जो भी आपके करियर से पैसा आ रहा है वो और ज़्यादा दुगना हो जाए, तो कुबेर यंत्र आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हो, इतना छोटा है ये। ठीक है, देखो साइज़ का मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि साइज़ मेरे पास मल्टीपल है। तो जो देखो कैसे होता है ना कि मैं जब भी क्रिस्टल्स भी चूज़ करती हूँ ना आपके लिए, तब मैं इंट्यूटिवली चूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो आपको अगर कुबेर यंत्र चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। वैसे ही कुबेर कार्ड भी है, अब ये भी वॉलेट में रखने के लिए ही होता है मोस्टली, ये तो वॉलेट में रखने के लिए ही है, इसीलिए इसको कुबेर कार्ड बोला जाता है। अब ये कुबेर कार्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नंबर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये आपके लाइफ में पैसा लाते हैं, पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यंत्र है और ये कुबेर कार्ड है। वैसे ही मैं आपको और एक यंत्र दिखा देती हूँ, यंत्र नहीं, एक कॉइन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको कहते हैं अष्टलक्ष्मी कॉइन। अब अष्टलक्ष्मी के नाम से आपको पता चल गया होगा, 8 रूप है यहाँ पे लक्ष्मी जी के। देखो ये जो 8 रूप है ना, ये अलग अलग आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। जैसे कोई फाइनेंसेस को ठीक करता है, कोई हेल्थ को ठीक करता है, कोई आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में इश्यूज़ है उसको ठीक करता है, कोई आपके मन को शांत करता है, कोई आपकी लाइफ में बरकत लाता है, कोई रूप है जो आपको, अगर आप बेबी नहीं कर पा रहे हो तो प्रेगनेंसी होने में आपकी हेल्प करने के लिए ब्लेसिंग देता है। और पीछे यंत्र भी बना हुआ है, अष्टलक्ष्मी यंत्र। ठीक है, और इसको भी आप अपने वॉलेट में या अपने मंदिर में मोस्टली इसको रखना चाहिए, वॉलेट में वगैरह ना रखे तो बेहतर है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे यंत्र होते हैं। उसके अलावा स्पेल ऑयल होता है, स्पेल जार होता है जो मैं बनाती हूँ आपके लिए, क्रिस्टल्स एक्टिवेट करके मैं देती हूँ आपको। तो जो भी चाहिए, मेरा नंबर है स्क्रीन पे, यहाँ पे या नीचे भी, यहाँ पे कहीं पे होगा, या तो नीचे होगा या तो ऊपर कहीं पे प्लेस किया होगा नंबर मैंने। अब व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो, टेक्स्ट मैसेज मत करो, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो और पेशेंस रखो। ठीक है,
तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त। जहां आपको लगे कि ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है वही तुरंत वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। डिवाइन प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर से, प्लीज़ हमें बताएं कि उनसे कनेक्ट करिए और हमें बताएं कि उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त अपने पार्टनर के लिए। हमारे व्यूअर की फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर, क्या वो महसूस कर रहे हैं। ओके हमारे व्यूअर क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर को लेकर इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके आई थिंक मुझे कार्ड्स निकालने हैं। इनफैचुएशन, मेक इट रेन, पुश पुल, thinking of you, planning, and bottom of the deck में है soul contract. Okay, और bottom of the deck में है soul contract. Okay, let's clarify these cards. Exactly क्या है ये? Infatuation क्यों है? आपके फीलिंग में infatuation क्यों है? What is this about? किस चीज़ को लेकर है? Heartbreak. ओके मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप डिनाइल में हो। ओके ऐसा लग रहा है जैसे आप प्यार करते हो इस पर्सन से, आप इनको याद करते हो, जो भी चल रहा है उसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, आप इनको देख भी रहे हो, स्टॉक भी कर रहे हो, बट आप ना कहीं अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हो। ओके अब देखो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हो सकता है उसके पीछे कोई वजह है, डेफिनेटली है, क्योंकि हम जब फीलिंग्स होते हुए भी किसी से दूर भागते हैं वो सबसे डिफ़िकल्ट फीलिंग होती है, वो सबसे मुश्किल फीलिंग होती है, जहाँ पे हमें पता है कि मुझे ये इंसान पसंद है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, कुछ है जो आपको ना बहुत खींचता है इस पर्सन की तरफ, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, चाहे इन्होंने आपसे कैसा भी बिहेव किया हो आज तक, यू वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से भाग रहे हो, आप उस फीलिंग को डिनाई कर रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है या फिर मुझे उसकी याद आ रही है या मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। यू आर जस्ट सीक्रेटली लुकिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम आप डिनाई कर रहे हो चीज़ों को लेकर कि नहीं मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, मैं कुछ फील ही नहीं करता या मैं कुछ फील ही नहीं करती, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग है इस वक्त। मेक इट रेन की एनर्जी क्यों है? Why is make it rain here? Not in the mood right now. Okay, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अपने आप को आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर लिया इस रिश्ते के लिए, मैंने ओवर प्ले कर दिया अपना रोल, जितना शायद मुझे करना भी नहीं चाहिए था। दैट इज वॉट यूर फीलिंग। क्या मैंने इतना किया है ना इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, कि टू मच कर दिया मैंने। ओके तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपने आप पे फोकस करना है, मुझे अपने को टाइम देना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप अपना रोल ज़्यादा प्ले कर रहे थे, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अवेलेबल रह रहे हो उनके लिए, हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन अब आप मूड में नहीं हो, रिश्ते को निभाने के मूड में नहीं हो। देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप को इस पर्सन से प्यार नहीं रहा, बहुत प्यार करते हो और बहुत अट्रैक्शन भी है और बहुत इंटरेस्टेड हो आप इस पर्सन में, लेकिन एट द सेम टाइम आपको चाहिए कि भाई अब मुझे ना करियर पे फोकस करना है, मुझे अब खुद का कुछ करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, ओके, मुझे अब अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बैठकर मुझे अपनी लाइफ की कार को ड्राइव करना है, ये आपकी फीलिंग है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो, इमोशंस को थोड़ा दबा रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि बस हो गया, इस टाइप की एनर्जी है कि नहीं अब नहीं करना, अब बस हो गया। पुश पुल क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज पुश पुल हियर? बैड ट्रोमैटिक चाइल्डहुड। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो अभी आपको ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा,
मुझे पता है हर इंसान अपनी अच्छाई सुनना चाहता है, बुराई नहीं सुनना चाहता या क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहता, लेकिन आपके अंदर भी थोड़ा ईगो है, आप भी थोड़े अड़ियल हो, ज़िद्दी हो, ठीक है। और मे बी ये सब आ रहा है आपके चाइल्डहुड से। मे बी आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, आपको प्यार नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, मे बी आपके पेरेंट्स आपको टाइम नहीं दे पाए किसी वजह से, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कराया गया है। आपका चाइल्डहुड मुझे लगता है अच्छा नहीं गया है। नॉट एवरीवन, ठीक है, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके वजह से आपके अंदर ये ट्रेट्स पनपे है, जहाँ पे आपको लगने लगा है कि मतलब आपके अंदर वो ईगो आया है, वो थोड़ा सा गुस्सा आया है, थोड़ा सा आप जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, थोड़ा आपका मूड बैलेंस नहीं रहता है, बहुत मूडी हो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको या तो आप ऐसे हो गए हो कि आप मीठा मीठा नहीं बोल सकते, अगर आपके मन में जो है वो आपके जुबान पे रहेगा। गुस्सा है तो गुस्सा दिखाओगे, सामने वाले पे जो फील हो रहा है वो दिखाओगे, ठीक है। सो आप ऐसे इंसान नहीं हो जो मीठी मीठी बातें करके उस टाइप के पर्सन आप नहीं हो। आप जो है मुंह पे बोलना पसंद करते हो, ठीक है। और ये सब आपके चाइल्डहुड से आया है, आपका चाइल्डहुड डेफिनेटली ट्रॉमेटिक रहा है। जिसको प्यार नहीं मिला होता है ना, फिर वो ऐसा थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं होता, ठीक है। थिंकिंग ऑफ यू की एनर्जी क्यों है? वाज थिंकिंग ऑफ यू हियर, विक्टिम एनर्जी और टावर मोमेंट। ऐसा लग रहा है देखो एक चीज़ तो है, आप इस पर्सन को बहुत याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो इनके बारे में, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं इस माइंडसेट में हो कि जो भी हुआ उसमें मेरा लॉस ज़्यादा हुआ है, मुझे ज़्यादा झेलना पड़ा है, या मैं ज़्यादा दुखी हूँ। विक्टिम एनर्जी में हो आप, ठीक है। और मुझे लगता है आपके लाइफ का एक पैटर्न बन चुका है, जहाँ पे कुछ भी बुरा होता है ना, आप खुद को विक्टिम बना लेते हो कि मेरे साथ ही बुरा हुआ है भाई, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ही हुआ है। देखो ऐसा नहीं होता है, ताली भी दो हाथों से बजती है। तो अगर आपको कुछ फील हो रहा है, सामने वाले की भी फीलिंग्स है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा विक्टिम एनर्जी में हो, आप रो रहे हो, परेशान हो, मिस भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप उनको दोष दे रहे हो किसी तरह से। जब इंसान खुद को विक्टिम बोलता है ना, इसका मतलब है कि वो सामने वाले को ब्लेम कर रहा है, ठीक है। सो जो टावर मोमेंट आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में हो उस चीज़ को लेकर अभी भी, ठीक है, कि मेरे साथ बुरा हुआ है, सिर्फ मेरे साथ बुरा हुआ है। प्लानिंग की एनर्जी क्यों है? सी अगेन मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, यहाँ बहुत जो एनर्जी निकल के आ रही है वो मैं वैसे के वैसे आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्लानिंग क्यों है? मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा लग रहा है या अंदर से फीलिंग आ रही है, या तो ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपको कॉल टेक्स्ट या मिलने के लिए बोला होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता था कि उस पर्सन के उस पीछे की इंटेंशन क्या है। आप ना खुद को लेकर बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा वॉल मत बिल्ड करो, अगर ख़त्म करना है तो पूरा ख़त्म कर दो, माइंड गेम्स मत खेलो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, आपको पता है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इंसान प्लान कर रहा है, अब ये मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा या मिलने बुलाएगा, बट ये इसकी रियल फीलिंग्स नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करेंगे ना, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा ये तो इसका हमेशा का है, ये तो ऐसा ही करते हैं, ये तो ऐसा ही करता है, ये आती है, मीठी मीठी बातें करती है कुछ दिन तक और फिर से धड़ाम से टावर मोमेंट हो जाता है, ठीक है। सो आपको इतनी आदत हो गई है ट्रॉमा की, जो आपके चाइल्डहुड से ही आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको उसको हील करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है ना गाइस कि मेरा कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ कुछ है, पास्ट रिलेशनशिप का कुछ ट्रॉमा है, हील करो उससे, ठीक है। क्योंकि अगर इसी माइंडसेट में रहोगे आप कभी रिश्तों में खुश नहीं रह पाओगे, ओके। सो यहाँ पे आपके पर्सन ने या तो आपको अप्रोच किया है बट आपको लगा है कि ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है, या तो ये कर सकते हैं ऐसा आपको लग रहा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मे बी आपको ऐसे कुछ सपने आ रहे होंगे या साइंस मिल रहे हैं कि ये इंसान फिर से मेरा टाइम पास ही करेगा, ये तो ऐसा आएगा और ये तो ऐसा ही करेगा, तो आपने बहुत एक बिलीफ बना लिया है कि ऐसा ही होने वाला है, जबकि रियलिटी में जरूरी नहीं है वैसा ही हो। लेट्स सी मोर। Okay, what more do we have? Self doubt
ओवर थिंकिंग, मैं बोल रही हूँ आपको, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वेनमस गार्डन, एविल क्वींस, एविल क्वीन एंड अवॉइडेंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्टारी ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, चलो अगेन इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे टैरो डेक से। ठीक है, सेल्फ डाउट, वाई यू आर इन दिस एनर्जी, आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में क्यों हो। गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो। ओके, सेल्फ डाउट की एनर्जी क्यों है, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आप खुद पे भी भरोसा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर ट्रॉमा भी है कुछ, हील करो, हील योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद पे भी भरोसा नहीं है आपका। ठीक है, आप बहुत डर में जी रहे हो, आप बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं उस वजह से आप रिश्ते को अपने चांस नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे पाओगे। तो हील योर सेल्फ। ठीक है, हील करना है तो आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, आप मून स्टोन, रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मेलाइन, इनका कॉम्बिनेशन पहन सकते हो ताकि आप इस डर से निकल जाओ। ठीक है, देखो रिलेशनशिप कभी भी ऐसा नहीं होता है, ऐसे ऐसे ही होता है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम 2 दिन पहले उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, 4 दिन पहले उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, होता है, इट ऑल हैपन्स इन रिलेशनशिप। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होंगे, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस होती है ना सामने वाले से। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। आपने अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लिया है, जैसे अपने आप को अपने एक जेल में बंद कर लिया हो। ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने शेल में जी रहे हो, आप बहुत ज्यादा ना एक जैसे बंद कमरे में बैठे हो, आप दुनिया से मिल नहीं रहे हो, दुनिया आपसे मिल नहीं पा रही है। तो आपने अपने अराउंड एक बबल बना लिया, एक ट्रैप बना लिया है। ठीक है, आपको लगता है ऐसे मैं सेफ रहूंगी, बट ऐसे आप सेफ नहीं रहोगे, और डिप्रेस होते जाओगे और ज्यादा ढहते चले जाओगे इमोशनली। तो कम आउट ऑफ दैट शेल, क्योंकि जितना अकेले रहोगे उतना ज्यादा सोचोगे और गलत ही सोचोगे। मैंने हमेशा बोला है, आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट ओवर थिंकिंग लीड्स टू बैड थिंकिंग और बैड डिसीजंस। ओके, गलत ही सोचोगे और गलत डिसीजंस लोगे। वेनमस गार्डन क्यों है, आपको लगने लगा है जैसे, मतलब आप इतने ज्यादा खुद को लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हो कि आपको लगता है कि ये इंसान तो मुझे कुछ हार्म ही करने वाला है, ये तो मेरा विश्वास ही तोड़ने वाला है। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, आप बहुत विक्टिम एनर्जी, मैंने बोला ना आपको लगता है दुनिया बुरी है, आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है, बट ऐसा नहीं होता है। हर इंसान, पांचों हाथों की पांचों उंगलियां से एक जैसी नहीं होती, एक तरीके से नहीं होती। ठीक है, एविल क्वीन की एनर्जी क्यों है, देखो आपको अगर प्यार चाहिए, चाहे इस पर्सन का हो या आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अपने अंदर आपकी जो कड़वाहट बिल्ड हो गई है ना, गुस्सा या एटीट्यूड, या थोड़ा आप एरोगेंट रहते हो, गुस्से में रहते हो, एविल आपकी साइड जो बाहर आ रही है या लोगों को दिख रही है, उसको थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, वरना आप अनअप्रोचेबल हो जाओगे, कोई आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, अवॉइडेंस की एनर्जी क्यों है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत चीजों को अवॉइड करना, या देखो जो चीजें आपके समझ के परे है ना, आप उस चीज को अवॉइड करो। ठीक है, या तो आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो इस पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग मिक्स सिग्नल्स टू दिस पर्सन, आप इनको अवॉइड कर रहे हो और उसके वजह से उनको मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं। तो देखो आप जो फील कर रहे हो वो दिखाओ, अगर आपको नहीं रहना बोल दो नहीं रहना, अगर रहना है तो बोलो हाँ रहना है, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज दिख रहे हो सामने वाले को। ठीक है, ऊपर से आप ऐसे दिख रहे हो तो और ही ज्यादा सिचुएशन खराब है यहाँ पे। तो ये आपकी फीलिंग्स है गाइस, मैंने अभी तक आपकी फीलिंग बताई। चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, चलो देखते हैं आपके पर्सन या आपके पार्टनर जो भी है वो क्या महसूस कर रहे हैं या वो क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। गाइस अगर आपको रीयूनियन रिचुअल करानी है, अगर आप चाहते हो आपके पर्सन वापस आ जाए आपके पास, तो आप रीयूनियन रिचुअल करा सकते हो। अगर आपको लगता है पैशन कम हो गया है, वो प्यार नहीं रहा, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, फिजिकल इंटीमेसी को मिस कर रहे हो, तो आप इंटीमेसी या ऑब्सेशन रिचुअल करा सकते हो। और अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आपको मैरिज की कमिटमेंट दे, तो पहले रीडिंग ले लो, रीडिंग में देखो कि शादी होने के चांसेस कितने हैं, और फिर आप मैरिज कमिटमेंट रिचुअल भी करा सकते हो। ठीक है, वैसे भी करा सकते हो, लेकिन देखो मैं तो आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ, रीडिंग लोगे तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, फिर बाद में आप मुझे भी ब्लेम नहीं करोगे और
कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। चलिए डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दें हमारे व्यूअर के जो भी पार्टनर है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, हमारे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। डिटरमाइंड, डिजायर, अनफिनिश्ड बिजनेस, इन्फर्नो, एनवी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फाइटिंग। ओके, मतलब लड़ना भी आपसे ही है, प्यार भी आपसे ही करते हैं, ये चीज तो दिख रही है मुझे। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, डिटरमाइंड की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की एनर्जी में? डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड क्यों है? किस चीज को लेकर ये पर्सन डिटरमाइंड है? किस चीज को लेकर है? आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको, मुझे नहीं पता क्या दिखा रहे हैं, आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, विच साइड दे आर शोइंग यू। ठीक है, वो आपके साथ किस पेज पे है, किस लेवल पे है, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे कैसे बात कर रहे हैं आपसे, मुझे नहीं पता, या बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि एक टाइम था जहां पे ना इनको आप पे ट्रस्ट नहीं था बिल्कुल भी। इन्होंने आपको गलत, जितना गलत समझ सकते थे उतना गलत समझा है, आपको मिस जज किया है। ठीक है, आप पे भरोसा नहीं किया है। बट अभी कहीं ना कहीं मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। ओके, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप जैसे हो वैसे हो। ठीक है, बट इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली गलत समझा है। उस बात का रियलाइजेशन उन्हें अभी हो रहा है। और मुझे नहीं लगता, देखो मैं अगेन बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये पर्सन आपके साथ अभी है या नहीं है, या बात करते हैं या नहीं करते हैं, रिलेशनशिप में आपके साथ है या नहीं है, बट फिर भी इन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है, आपको नहीं छोड़ा है। देखो, किसी को छोड़ना मतलब पता है क्या होता है, कि मुड़कर आप देख नहीं रहे हो, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, उसको मिस नहीं कर रहे हो। बट ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, या आपको याद भी कर रहे हैं, और अभी भी आप इनकी चाहत हो, अभी भी वो आपको डिजायर करते हैं, अभी भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, और बहुत अट्रैक्शन भी है आपके लिए। तो बिल्कुल भी 1% भी आप अपने मन में ये थॉट मत आने दो कि ये इंसान चला गया है, अब ये वापस नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अगर उनकी शादी हो गई है, अगर वो किसी और से उन्होंने शादी कर ली है, उस केस में आप कह सकते हो, क्योंकि उनकी फैमिली बन गई, उनका एक किसी को उन्होंने कमिटमेंट दे दी, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ठीक है वो नहीं आएगा मेरे पास वापस। लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ यू, मैं आपको बोल रही हूँ, डेफिनेटली आई कैन से दैट इस इंसान ने आपको छोड़ा नहीं है अभी भी। तो आप होप मत खोइए, ठीक है। और इनको रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने आपको गलत समझा। डिजायर की एनर्जी क्यों है? वाइज डिजायर हियर क्यों है? बहुत सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं गाइज इस पर्सन को आपके, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना बुरे सपने भी आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, आप किसी और के साथ सेक्स कर रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। देखो, क्योंकि ना इंसान, मुझे नहीं पता, बट मेजॉरिटी जो दिल से प्यार करने वाला इंसान होता है, एटलीस्ट मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो किसी के साथ भी फिजिकल नहीं होता है, तो उसी के साथ फिजिकल होता है जिसके साथ उसका एक इमोशनल कुछ कनेक्शन बना है। और आपके केस में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, और ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, आप किसी और के साथ सेक्सुअल थॉट्स आ तो रहे हैं इनको आपको लेकर, लेकिन इनको ऐसे भी सपने आ रहे हैं कि आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, ठीक है। और यही उनको ट्रिगर कर रहा है आपके पास वापस आने के लिए। मैं लिटरली आपको एक चीज दिखाती हूँ, मुझे क्या दिखाई दिया। मैंने जैसे ये बोला ना, रुको एक मिनट, मैं जैसे ही ये सेक्सुअल थॉट्स के बारे में बात कर रही थी, एकदम से मेरी नज़र ऊपर गई, जो ऊपर शेल्फ बना है, मतलब मेरे रूम में जो ऊपर शेल्फ बना है ना, वहाँ पे ध्यान गया, और पता है मुझे ये कैंडल दिखी। अब ये ऑब्सेशन या इंटीमेसी के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, तो आप भी कराना चाहते हो बुक कि पर्सन आए और आपके साथ आपको लेकर क्रेजी हो जाए, ऑब्सेस हो जाए, तो आप करा सकते हो। लेकिन मेरे ध्यान अचानक से ऊपर गया और मुझे ये दिखा, ठीक है। सो ये एक साइन हो सकता है कि दे आर क्रेविंग फॉर यू, ठीक है। क्योंकि मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उनको लिटरली ट्रिगर हो रहा है कि भाई कोई और आ जाए, उससे पहले मुझे जाना है उसके पास, मैं ये सब नहीं देख सकता। मतलब वो आपको किसी और के साथ फिजिकल होना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो इट्स लाइक वो आपके लिए बदलना चाहते हैं,
तैयार है वो आपके लिए बदलने के लिए, ओके, अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार है, आपकी बात मानने के लिए तैयार है। अनफिनिश्ड बिजनेस क्यों है यहाँ पे? लव बॉम्बिंग एंड मिसअंडरस्टूड यू। देखो क्या है ना, आपके पर्सन को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि उनका रिश्ता आपसे पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब आप उनका कोई वास्ता नहीं है आपसे। उनको अभी भी लगता है कि रिकंसिलेशन होगा, आप उन्हें माफ करोगे, आप उन्हें एक चांस दोगे। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले, अपनी फीलिंग्स बताने वाले, एक्सप्रेस करने वाले हैं, और इतना एकदम से प्यार देंगे ना कि आपको फिर से वो फीलिंग आएगी कहीं लव बॉम्बिंग तो नहीं है, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है, इसके पहले भी इसने ऐसा ही किया है। तो ये होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब आपको ट्रस्ट करना है, आपको टेस्ट करना है। आप बेटर जानते हो ना अपने पार्टनर को कि उनके क्या, कैसे वो बिहेव करते हैं हर सिचुएशन में, क्योंकि वो जो करने वाले हैं ना उसके वजह से आपके अंदर डाउट डेफिनेटली क्रिएट होगा कि ये इंसान शायद नाटक कर रहा है, ये फिर से वही कर रहा है सब। ठीक है, बट आई कैन सी दिस पर्सन सेइंग सॉरी टू यू, क्योंकि उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, उन्होंने आपसे गलत बिहेव किया और आपको गलत समझा। इन्फर्नो की एनर्जी क्यों है? वेट अ मिनट गाइस, ओके। वाई इज इन्फर्नो हियर? इन्फर्नो क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन, इन्होंने जब से आपको बोला ना कि मेरे पीछे मत आओ, मुझसे बात मत करो, या इन्होंने जब से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको ये बोल दिया कि मुझसे बात नहीं कर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे स्टॉक मत करो, मेरे पीछे मत आओ, मुझे मैसेज मत करो या दूर रहो। देखो, या तो इन्होंने बोला होगा या तो ऐसा शो किया है, बिहेव किया है अपनी हरकतों से, आपको ऐसा दिखा दिया है कि नहीं मुझे नहीं रहना। इन एनी ऑफ द केसेस उसके बाद पता है इनकी लाइफ एकदम से, लाइफ इनकी खराब होनी शुरू हो गई। अब मैं आपको मैं ना जो कार्ड्स आए ना वो दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? केओस, जॉब लॉस, एवरीथिंग क्रम्बलिंग। और देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? लाइफ इज क्रम्बलिंग डाउन। जो लाइफ इनको लग रही थी कि बहुत अच्छी हो जाएगी आपको छोड़ने के बाद, वो लाइफ ढह रही है, लिटरली गिर के टूट रही है इनके दिल, इनके लाइफ की इमारत। इनको लग रहा था कि आपको इग्नोर करेंगे, आपसे बुरा बिहेव करेंगे तो सब अच्छा होगा इनके साथ, बट कर्मा, इनकी लाइफ तुरंत खटाखट चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई इनके साथ। ओके, सो उनकी लाइफ ठीक नहीं है अभी। हो सकता है इनकी जॉब चली गई है, जॉब जाने के कगार पे आ गई है, बहुत लाइफ मेस्ड अप हो गई इनकी। एनवी की एनर्जी क्यों है? वाई इज एनवी हियर? स्टॉप चेजिंग मी। अगेन मैंने बोला ना, इस पर्सन ने आपको एक टाइम पे बोला होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, मुझसे दूर रहो, डोंट टॉक टू मी, ये वो। और कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपने कुछ बोला होगा और इनको लगा कि आप जल रहे हो या आप बहुत इनसिक्योर हो। आपने फॉर एग्जांपल आपने इनको बोला होगा कि तुम किसी और से क्यों बात कर रहे हो, ठीक है, बट उस चीज़ का उन्होंने गलत मतलब निकाला, आपको गलत समझा कि आप ऐसे हो वैसे हो, जज करते हो, जेलस हो, इनसिक्योर हो। आपको मैं भी बोला कि मेरे पीछे मत आओ, मुझे चेज मत करो, मुझे स्टॉक मत करो, मेरी प्रोफाइल मत देखो, मैं किसी से भी बात करूंगा। और अब उन्हें इतना बुरा लग रहा है ना उस बात का, क्या मैं उसको नहीं समझ पाया, वो तो मुझसे से प्यार करती है इसीलिए उसने बोला, इसीलिए उसको मेरी परवाह है, इसीलिए उसको फर्क पड़ता है। सो दैट इज वॉट दे आर रियलाइजिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते और देखते हैं। गाइस, ये जो भी पर्सन है इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है, ये खुद भी बहुत इनसिक्योर है, इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है, या वो खुद वही अकेले आपसे प्यार करते हैं, अब आप उनसे प्यार नहीं करते। मे भी आपका बिहेवियर देखकर उनको लग रहा होगा। ठीक है, ओके। वेनमस गार्डन अगेन, आपके वक्त भी ये कार्ड आया था वेनमस गार्डन का, और इनके वक्त भी आया है डेमन, डैगर, लैंटर्न, गॉर्गन। ठीक है, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में है वैम्पायर। ओके, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वेनमस गार्डन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज वेनमस गार्डन हियर? ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन उनकी एनर्जी में? प्लीज बताए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत कुछ था जब ये आप थे, इनकी लाइफ में बहुत कुछ था,
इनको सब मिल रहा था। जैसे ही इन्होंने आपसे दूरी बना ली, जैसे ही इन्होंने आपसे बुरी तरह से बिहेव किया, जैसे ही इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, इनकी लाइफ, जैसे मैंने कहा कि इट केम क्रम्बलिंग डाउन, चीज़ें टूटकर बिखरने लगी। सब कुछ जो बनाया था इन्होंने, सब कुछ जो सही किया था अपनी लाइफ में, सब कुछ खराब होना शुरू हो गया, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था, कहीं और भटक गए थे, इनको लगा था कि वो कुछ बेटर वहां से मिल सकता है इनको, तो तुरंत इनको रियलाइज हुआ कि जो उनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लग रहा था वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो डेफिनेटली इनको, जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया की दुनियादारी इनको समझ आ गई है कि आप कितने अच्छे थे और दुनिया कैसी है बाहर, ठीक है। डेमन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डेथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखो डेफिनेटली इस पर्सन को ना लत लग, मतलब एकदम दिमाग में ना चीज़ें चढ़ गई थी इनके, बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए थे कि मैं मे बी ये आपसे दूर भाग रहे थे, आपको बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे आपके साथ, ये कहीं ना कहीं एक राक्षस की तरह, लिटरली शैतान की तरह बिहेव करने लग गए थे, और सब कुछ खत्म करने के कगार पे इन्होंने ही सब कुछ खत्म किया है। आप जिस भी सिचुएशन कंडीशन में है, आपका रिश्ता इनकी वजह से ही है एकदम। मतलब जैसे इनके अंदर जैसे कुछ शैतान आ गया था कि मुझे नहीं रहना, ये नहीं वो नहीं, और इनको लग रहा था सब अच्छा अच्छा होगा, ऐसा करके कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। डैगर की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ स्वर्ड्स है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को समझ आ गया है कि अगर वो आपके साथ बुरा बिहेव करेंगे, अगर वो आपका विश्वास तोड़ेंगे, अगर वो आपको हर्ट करेंगे, तो उनकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आनी है वो नहीं आएगी। आप उनका लकी चार्म हो गाइस, यू आर दिस पर्सन्स लकी चार्म। ओके, आप होंगे तो उनकी लाइफ सही चलती है, आप नहीं हो तो उनकी लाइफ खराब होती है। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। यू आर वेरी लकी टू दिस पर्सन। ओके, अब इनको ये समझ आ चुका है, इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, ठीक है। अब तक ये जो कंफ्यूजन में जी रहे थे ना, वो कंफ्यूजन, वो इल्यूजन से वो बाहर आ चुके हैं। ओके, अब ये दूर नहीं रहना चाहते आपसे। लैंटर्न की एनर्जी क्यों है? द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन, इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भटका हुआ इंसान है, लॉस्ट इंसान है, ठीक है। इनको एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, बट ये दिखाते नहीं हैं। इनको देखकर कोई नहीं बोलेगा इनको कोई एंजाइटी इश्यूज है या ये ऐसा इंसान है, वीक माइंडेड इंसान है। वैसे तो ये इंसान बहुत वीक माइंडेड है, लेकिन लोगों की नज़रों में ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड लगता है, लोगों को बहुत हाई विल पावर्ड लगता है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, इस पर्सन की लाइफ में आप लकी चार्म हो, और अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं होगा, और ये इनको किसी से गाइडेंस लेके ये समझना पड़ेगा। ओके, तभी वैसे तो इनको पता चल चुका है, ये चीज़ भी मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन या तो इनको गाइडेंस मिली है कहीं से, ठीक है, जो इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है इनके लाइफ में ठीक करने के लिए। ओके, गॉर्गन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज गॉर्गन हियर? द टावर एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मैं आपको बता रही हूँ, इस पर्सन ने ना, मतलब आपको एकदम अकेला कर दिया, मतलब झट से अकेला कर दिया। आज बात कर रहे थे और कल बात करनी बंद कर दी, आज मैसेजेस कर रहे हैं कल मैसेज करना बंद कर दिया। मतलब ये जो भी करते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन, ये अचानक से स्टॉप कर देते हैं और अचानक से शुरू कर देते हैं। इनका कोई ये नहीं है, फिक्स्ड एक पैटर्न नहीं है, ठीक है। बहुत इनकंसिस्टेंट पर्सन है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ना, इनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, या इनके ऊपर पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सही क्लैरिटी से सोच नहीं पाते हैं, सही बिहेव नहीं करते हैं, बहुत अनसर्टन बिहेवियर होता है इस पर्सन का। तो आप एक बार डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग करा के चेक कराना कि क्या इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है। अगर ऐसा है तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत हैवी एनर्जी कुछ कैरी कर रहे हैं। ये मुझे ना मोस्टली नेगेटिव एनर्जी लग रही है, जिसके वजह से ना ये आपसे गलत बिहेव करते हैं, झगड़ते हैं बेफिजूल का, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इट्स द डेमन इनसाइड देम जो उनसे ये सब करवाता है, ठीक है। सी आई एम नॉट स्केयरिंग यू, मुझे सब पूरी रीडिंग में फील हुआ है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है।
तो आप पर्सनल रीडिंग लेके एक बार क्लैरिफिकेशन कर लो कि क्या ऐसा सचमुच कुछ है, सिचुएशन है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप यूज़ करके चीज़ें ठीक कर सकते हो। बट हाँ, कुछ तो है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं लेकिन वो प्यार आप तक पहुंच नहीं पा रहे, वो दे नहीं पा रहे हैं ना, डेफिनेटली देयर इज अ डेमन, देयर इज अ नेगेटिविटी इनसाइड देम। ठीक है, अब ये उनके अंदर है, प्रॉब्लम ये है। तो आप कैसे उनके अंदर थोड़ी ना घुस के आप ठीक कर सकते हो। बट या मेरे पास है कुछ चीज़ें ऐसी जो आप खुद यूज़ करोगे, उनके नाम से एक्टिवेट कराओगे तो उन पे उसका असर होगा। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर इंसान के अंदर नेगेटिविटी है फिर भी वो इतना अच्छा सोच पा रहा है तो सोचो वो कितना प्यार करता है, उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अगर आपको भी ये इंटीमेसी या ऑब्सेशन वाली रिचुअल करनी की, ये रिचुअल्स जब आप करते हो ना तो ये जो नेगेटिविटी होती है ना आपके ऊपर या उनके ऊपर या रिश्ते के ऊपर, वो भी निकल जाती है अपने आप। ठीक है, सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।